Ram Sena is not equal to Ram, then how is Bajrang Dal equal to Bajrang Bali? भाई सिंपल सा एकदम इक्वेशन है, समझा दीजिए। राम सेना की बात करते हैं, बताइए उसका चीफ कौन है, नाम बताइए, इनसे पूछिए। मुतालिक। हाँ, और उसने कब किया था? अब बोलिए, अब मैंगलोर का वो कांड कब हुआ था? इन्होंने उस प्रत्याशा में प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने कहा कि गोवा में घुस जाएगा अगर वो, तो वेस्टर्न कल्चर को बर्बाद कर देगा। आज 1 घंटे आप ही बोलेंगे क्या? नहीं, पर अंजना जी थोड़ा सा बोल लेंगे। देखिए, इन्होंने प्रश्न पूछा, वो जो घटना हुई थी मैंगलोर में, इन्हीं की सरकार ने उस समय जांच करके पाया था कि उसमें बहुत, अब नाम नहीं लेना चाहता हूं, राजनीतिक दलों के लोगों के साथ गठबंधन था, और उस समय जो कुछ भी मारपीट हुई थी मैंगलोर के पब में, वो 12 साल पुरानी घटना, कोई भी जाके चेक कर सकता है। परंतु ये तो वो थे जिन्होंने रामलला कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब फिर कहां ले गए? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राम सेना इज नॉट इक्वल टू प्रभु राम, तो बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली कैसे सही है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको आप राम सेना कह रहे हैं, उनकी तो बात सामने आ गई थी ना। इनकी सरकार ने उस सारे उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया था कि वो कौन थे, और बजरंग दल को इन्होंने माना है। 1 मिनट, बजरंग दल को आपने माना था कि वो हिंदुत्व के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी आधार पे आपने एफिडेविट देके कोर्ट में प्रतिबंध लगाया था, जिसमें आप औंधे मुंह गिरे जाके। आपका ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है, क्या समझा रहे हैं आप कि अभी जहरीला सांप गले से उतरा भी नहीं था, बजरंग बली को ले आए? देखिए अंजना जी, आपको वैसे पता होगा सर मैनिफेस्टो में किसकी चली कि बजरंग दल का नाम डाला गया, वो भी बता दीजिए। अंजना जी, बीजेपी ये चाहती है, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। देखिए, मैं बात शुरू कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन मैं प्रशंसा किए बिना, सराहना किए बिना नहीं रह सकता हूं। देखिए, सुधांशु जी बड़े चतुर खिलाड़ी हैं इस डिबेट के मैदान के। तो बात होती है कुछ, कर देते हैं कुछ, यहां तक कि आपको संभालना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके कंट्रोल से कभी कभी बाहर चले जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, कांग्रेस पार्टी एंटी नेशन सिद्ध हो जाए, और इस धर्म की पूरी पूंजी पर, धर्म के पूरी इस धरोहर, इस पर कब्जा हो जाए। तो उसके बाद 2024 छोड़िए, 2045 तक का उनका रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि वो महंगाई को कोई नहीं पूछेगा, बेरोजगारी कोई नहीं पूछेगा, लॉ एंड ऑर्डर को कोई नहीं पूछेगा, डेवलपमेंट को कोई नहीं पूछेगा। अगर धर्म के आधार पर इस तरह का विभाजन होता है तो ये बीजेपी चाहती है। मगर अफसोस की बात यह है, अभी हमारे दुबे जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, भगवान श्री राम के बारे में उन्होंने जो कहा, बिल्कुल उन्होंने सही चित्रण किया और बड़े विद्वान हैं। लेकिन अफसोस हमारी पार्टी में ये है, कांग्रेस पार्टी में ये है कि जो काम बीजेपी चाहती है वही हमारे कुछ महान नेता जो बैठे हैं, जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, वो काम वो कर देते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। अब सवाल इस बात का, ये बात पक्की है कि बजरंगबली और बजरंग दल दोनों एक बात नहीं है, क्योंकि अगर एक बात होती तो मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि बजरंग दल की स्थापना कब हुई? बजरंग दल के जो संस्थापक हैं वो हैं विनय कटियार जी। तो अगर बजरंग दल बजरंगबली है तो फिर तो बजरंग दल की स्थापना करने वाले विनय कटियार जी को भी पूजना चाहिए, लेकिन उन्हें विचारों को अलग कर रखा है, बिल्कुल ऐसे डाल रखा है उनको कि बीजेपी की मेन स्ट्रीम से बाहर कर रखा है। ठीक है, दूसरी बात, हमारे गांव में एक आदमी था जिसका नाम था शैतान सिंह। वो इतना शरीफ, मुझे लग रहा है आप भी कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। नहीं, निकल लिए साइड से। अंजना जी, इतना शरीफ था जिसका नाम था शैतान सिंह। कि उसकी शराफत के किस्से सुनाए जाते थे। और एक आदमी था जिसका नाम था शरीफ, वो इतना बदमाश था, जो बहुत ही ज्यादा बदमाश था, पंचायतों में उसका आना प्रोहिबिटेड था। तो सवाल है, नाम से कुछ नहीं होता। बजरंग बली हमारी आस्था के आधार हैं, बजरंग दल एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बजरंग दल को मैं उत्पाती संगठन कह सकता हूं, मैं तोड़फोड़ वाला संगठन कह सकता हूं, लेकिन बजरंग दल को मैं आतंकवादी संगठन नहीं मानता। इसलिए इनको बोलना नहीं पड़ा कि ताली बजाइए, इनके लिए स्वतः ताली बज गई। बस 5 सेकंड और फिर दुबे जी। कॉमन सेंस एक चीज है ना जो वोटर इस्तेमाल करता है ना अभय जी? अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं? अंजना जी थोड़ा सा 1 सेकंड, वो एक लाइन और बोलना चाह रहे हैं, उसका मैं एक बार पहले तिवारी जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आ ही रहेगा। मैं अंजना जी कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को कि ऐसे मुद्दों को क्यों छेड़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा, जहरीला सांप हमारे गले में अभी पड़ा है, निकला नहीं है, उसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बजरंगबली की पूंछ मार लगा दी, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करना चाहते हो? सबके सब, मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जो बीजेपी चाहती है वो काम मत करो।